गोपालगंज 101 विधानसभा क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। दशकों से जिन जनप्रतिनिधियों के हाथ में इस क्षेत्र की बागडोर सौंपा गया है, वो लोग जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतर सके। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में भावी प्रत्याशी और समाज सेवी संजय चौबे से हमारे बिहार संपादक संतोष राज पांडे ने खास बातचीत की। त्रासदी के बीच लॉकडाउन चल ही रहा है, साथ ही चुनाव की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी शुरू कर दी हैं। आज हम गोपालगंज 101 विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ गोपालगंज के प्रसिद्ध समाज सेवी संजय चौबे जी मौजूद हैं। संजय चौबे जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि संजय जी भी गोपालगंज 1 विधानसभा क्षेत्र से अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं। आप जो तैयारी शुरू कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, क्या सोच के आप राजनीति में जो है आए? देखिए, हमारे समाज, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं और हमारे जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। हमारे देश की दिशा जो है, जिनको हम चुनते हैं उन्हीं से तय होती है। अगर वो गलत होंगे तो हमारा समाज गलत होगा और हमारा विकास नहीं हो पाएगा। हम 5 साल पर वोट देते हैं, लेकिन वोट देते क्यों हैं यह आज तक जनता को पता नहीं चला। वो सिर्फ 5 साल पे वोट दे देती है और हमारे जिनको वोट देती है वो जाके उधर सो जाते हैं और जनता इधर सो जाती है। इसी चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं कि जिसको जिस काम के लिए वोट दिया जाता है, अगर वो व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो हमारे समाज का विकास नहीं होगा। राजनीति जो है काफ़ी गंदी होती जा रही है आज के परिवेश में, अगर माना जाए तो सारे लोग यही बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वच्छ राजनीति कैसे हो, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? राजनीति गंदी नहीं है, इसे बना दिया गया है। हमारे जितनी भी पार्टियां हमारे देश में हैं, वो अपने स्वार्थ को लेके ऐसे ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जिससे न समाज से मतलब है, सिर्फ पार्टी से मतलब है। तो जब तक समाज से मतलब नहीं रहेगा और हमारे समाज का विकास नहीं होगा, तो इसी मुद्दा को लेके, इसी चीज़ को लेके हम समाज के बीच में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का कहना है कि हमारा वोट है, आप हमारा काम कीजिए, हम पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी जीतने के बाद से हमको नहीं पूछती है। तो जनता के सहयोग से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता हमको चुनाव लड़वा रही है। और राजनीति खराब नहीं है, खराब बना दिया गया है। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और अब तक इतने सालों तक जो यहाँ राजनेता हुए उन लोगों ने कैसा विकास किया? सबसे पहले जो लोग जीतते हैं, जीत के विधानसभा जाएं या संसद भवन जाएं, उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि वो लोग समाज के बीच में जाके घूमें। इसीलिए सरकार उनको तनख्वाह देती है, इसीलिए गाड़ी में तेल डाला जाता है, इसीलिए उनको गार्ड दिया जाता है। लेकिन वो ये काम नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसकी एक ड्यूटी होती है, उसका एक लेवल होता है कि हमको इस काम के लिए रखा गया है। तो उसी तरह विधायक और सांसद का वर्क है क्षेत्र में घूमना, समाज के लोगों को देखना कि किसका घर नहीं है, कहाँ रोड नहीं है, हॉस्पिटल खराब है, शिक्षा व्यवस्था क्या है। जब तक वो देखेंगे नहीं तो विकास करेगा कौन? तो ये जितने भी मुद्दे हैं, उन लोगों ने इस पे कोई काम नहीं किया। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था ऐसी है कि किसी का तबीयत खराब हो जाए, गोरखपुर पटना रेफर हुई है। किसी की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि शिक्षक हैं, मकान नहीं है, मकान है, शिक्षक नहीं है, दोनों है, बच्चा नहीं है। तो आखिर तनख्वाह जो भी दिया जा रहा है वो तो कहीं ना कहीं हमारे ही टैक्स के पैसा से दिया जा रहा है ना। एक गरीब आदमी है, नमक खरीदता है, उस पर भी टैक्स दे रहा है। तो उस टैक्स को हम सरकारी जो भी टीचर हैं उनको हम लोग पेमेंट करते हैं। आखिर किस लिए पेमेंट किया जाता है? ठीक। उसके बाद रोजगार। आज हमारे यहाँ के लोग जो है मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली काम करने के लिए जाते हैं। अगर यही रोजगार की व्यवस्था हो तो हमारे यहाँ का क्षेत्र डेवलप होगा ना। मैन पावर हमारे यहाँ का, काम हो रहा है दिल्ली में, मुंबई में। तो हम इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे चप्पल बनाने से लेके कपड़ा बनाने तक की फैक्ट्री लगे और हमारे जो भाई बंधु हैं वो बाहर ना जाके यहाँ काम करें। जो विधायक सांसदों ने काम नहीं किया वो मैं काम करना चाहता हूँ। जनता अगर सहयोग करेगी तो मैं यह करके दिखाऊंगा। प्रवासी मजदूर जो अभी लौट के आ रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ही खराब है, अब उनके सामने रोजगार एक बड़ी समस्या है। सरकार हालांकि दावा तो कर रही है, लेकिन वैसी व्यवस्था हमको भी नहीं दिख रही, कोई उद्योग धंधे भी यहाँ नहीं है। आपको क्या लगता है इन प्रवासी मजदूरों के साथ कितना छल सरकार ने की? प्रवासी मजदूरों के साथ तो पहले ये देखिए कि जब उनको लाना था तो कहीं कोई सिस्टम नहीं बना। जिसको जहां मन करे जाए रहे। कोरोना को बंद करने का सिस्टम नहीं लगा, ये कोरोना को फैलाया जा रहा है।
अगर कोरोना, आप क्वारंटाइन सेंटर पे चले जाइए, वहाँ देखिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हमने तो कई जगह गया, हम कई जगह गए, वहाँ पे देखें कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस कोरोना को फैला रहा है, और झूठ मूठ के लिए प्रचार कर रहे हैं कि कोरोना को फैलने ना दिया जाए। ये लोग इच्छा रहे हैं कि कोरोना फैले। दूसरी चीज कि जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आ रहे हैं, कहा गया है कि जब पहले आप नहीं कर पाए तो अब क्या कीजिएगा। अब चुनाव है, आप जितना झूठ बोलना है बोलिए। झूठ बोलेंगे, हमारे जो मजदूर हैं वो सीधे साधे हैं, वो झूठ के छलावे में आपके आ जाएंगे, फिर आपको वोट दे देंगे, फिर आप 5 साल ऐश कीजिएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। पार्टी अपने औकात को समझ ले, वैसे व्यक्ति को टिकट दे जो समाज के लिए काम करे, वैसे व्यक्ति को टिकट ना दे जो हेलीकॉप्टर से ऊपर घूमेगा तो समाज का नीचे का वर्ग क्या करेगा, किसके पास जाएगा, वो किससे अपनी बात को कहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी अभी रोजगार के नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं, ये कहीं कहीं सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। ना ही होने जाना है, फैक्ट्रियां खुलने जा रही है। जो 15 साल में नहीं खुल पाए, अब क्या खोलेंगे। अब तो बिहार की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत नीचे चली गई है, कहां से पैसा आएगा उनके पास। तो ये कहीं ना कहीं झूठ है। ठीक, वोट है, वोट ले लें, जितना ठगना है ठग लें, लोग वोट देगा, लेकिन ये कहीं विकास होने वाला नहीं है। कोरोना त्रासदी में आपने क्या जरूरतमंदों की मदद की? जी, कोरोना में हम प्रत्येक गांव में गए, और वहाँ प्रत्येक गांव में जाने के बाद जहाँ जो जरूरतमंद थे उनको हमने अपने तरफ से, अपने पैसा से खरीद के चावल, दाल, मास्क, 2500 मास्क सिलवाए थे हमने, और सबको बांटा। और आज भी जो भी लोग कहते हैं कि हमारे पास खाने का नहीं है, हम उनको नंबर दे के आए हैं। प्रत्येक गांव में हमारा टीम काम कर रहा है, यहाँ सूचना मिलती है, हम कहीं से खरीद के उनको व्यवस्था करते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा आया, चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे मुखिया जी हों, आखिर उन लोगों ने समाज के लिए क्या किया, कितना चावल बांटा, कितना गेहूं बांटा, आखिर वो पैसा कहाँ गया, ये कौन पूछेगा। जो पूछेगा वो मार खाएगा, जो पूछेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। यही तो स्थिति है। सत्य के साथ खड़ा रहिएगा, आपको परेशान किया जाएगा। तो हमसे जितना हो सकता है हम आज भी करने के लिए तैयार हैं, और कल भी करने के लिए तैयार थे, और आगे भी करेंगे। संजय जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो जिला है, इस जिले के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये लोग सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे, बावजूद इस जिले का विकास नहीं हो सका गोपालगंज का। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बुजुर्ग लोग कहे हैं, कोई व्यक्ति अगर सोया हो तो जगाइएगा तो जग जाएगा, लेकिन कोई अगर जगा हुआ हो और उसे जगाइएगा तो महटिया देगा। ये लोग करना ही नहीं चाहे, गोपालगंज का विकास करना ही नहीं चाहे। ये लोग झूठ बोलते हैं। अगर विकास किए होते तो 15 साल में गोपालगंज, हमको लगता है कि भारत का नंबर 1 जिला हुआ होता। बिहार का तो छोड़ दीजिए, नंबर 1, जिस जिले से 3 बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री हुए, और उसके बावजूद भी इस जिले का विकास नहीं हुआ, तो इसमें हमारे कहने से थोड़ी है, सारी जनता समझ रही है इस चीज़ को। उसके बाद हमारी सरकार, उसके बाद भी लोग जो है जाति विशेष पे जाके वोट करते हैं, तो वो खुद ठगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को कुछ करने जा रहे हैं। जाति जो है, लोग कहते हैं जाति। एक बात बताइए, आपके भाई से और आपके पुत्र से बढ़ के कोई जाति है? लेकिन अगर आपका भाई 1 धुर जमीन अधिक ले लेता है तो राइफल निकल जाता है मारने के लिए। तो केवल वोट के लिए ही जाती है। अब वोट के लिए राजनीति है, जिससे आपका भविष्य बनने वाला है, उस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं कि आपके 1 वोट से वैसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो आपके बारे में सोचे। 12 बजे रात को फोन कीजिए तो आपके बीच खड़ा रहे। वैसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए कि हॉस्पिटल की बढ़िया व्यवस्था हो। वैसे व्यक्ति के चुनाव कीजिए शिक्षा के बारे में सोचो, घूसखोरी बंद करे, भ्रष्टाचार बंद करे, और आपके बीच में हमेशा तत्पर रहे। क्योंकि आप वोट इसलिए दिए हैं कि वो आपके बीच में रहे। आप वोट इसलिए नहीं दिए हैं कि वो वोट के बाद से गायब हो जाए। हमारे चैनल के माध्यम से संजय जी क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? मैं चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनाव जिताइए, जो समाज के बीच में रहता हो उसको चुनाव जिताइए। पार्टी अगर अच्छे लोगों को टिकट देती है तो पहले उसके चरित्र के बारे में जानिए, वो व्यक्ति कैसा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दारू पीने वाला हो, और आप जानते हैं कि वो दारू पीता है, उसके बावजूद भी आप उसके शाम को उसकी यहाँ 2 पेटी ले जाकर रख दीजिए, और सुबह वो दो बोतल पी गया है, तो आप कहिए गलती उसकी है। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम जानते हैं कि वो दारू पीता है, उसके बावजूद भी उसके पास दारू का पेटी ले जाकर रख दिए। तो हम आप लोगों से नम्र निवेदन यही करना चाहते हैं, आने वाले चुनाव में आप वैसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो आपके बीच का हो, आपकी समस्या को समझे, चाहे वो पार्टी का हो या ना हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। नहीं तो पार्टी कहती है कि आप जो बीच में है उसको टिकट नहीं देगी, जो हवाई जहाज है उसको टिकट दे देगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और समस्त जनता से हम निवेदन करते हैं कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति को दीजिए, पहले उसके बारे में जानिए कि ये जीतने के बाद आपके पास आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसको वोट दीजिए, नहीं आएगा वोट मत दीजिए।
से बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।